मौसम चुनावी है और मतदाता भी पूरे मूड में है, लिहाजा चुनावी धूप में पीलीभीत भी अब तपने लगा है। दैनिक जागरण की टीम ने जब पीलीभीत की जनता का मन टटोला तो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर विकास, सुरक्षा, रोजगार और महंगाई तक के मुद्दे सामने आ गए। पीलीभीत की चुनावी मिजाज और इन्हीं मुद्दों को बताती अभिषेक पांडे और सौरभ दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल और उत्तराखंड की सीमाओं को जोड़ने वाला यह पीलीभीत जिला है। वो जिला जहां 35 बरस तक राजनीति की एक धारा बहती रही। इस धारा में 6 बार मेनका गांधी और 2 बार उनके बेटे वरुण गांधी सांसद बने। लेकिन पीलीभीत में इस बार का लोकसभा चुनाव उस धारा से अलग है। यहाँ की राजनीति नई धारा की ओर जा रही, क्योंकि इस बार पीलीभीत के चुनाव मैदान में ना मेनका गांधी हैं, ना वरुण गांधी। सुनिए भाई साहब, ये पीलीभीत है। इसने अलग अलग भाषा संस्कृति वाले उत्तराखंड और नेपाल की सीमाओं को जोड़ा है। जल जंगल की विविधता को प्राकृतिक सौंदर्य में पिरोया है। यह अपनाना निभाना जानता है और समय के साथ चलना भी। असम चौराहा पर फल के ठेले के पास खड़े शिव कुमार सूर्य की चकाचौंध को हथेली के पीछे छिपाकर बात जारी रखते हैं। आप जिले की राजनीति के बारे में क्या जानना चाहते हैं? 35 साल बाद ये नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। इस लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी या वरुण गांधी के नाम वाले नारे नहीं सुनाई दे रहे, मगर मैदान तो सजा ही है। इन्हीं में कोई एक सांसद बनेगा। एक लाइन के सवाल पर व्यापारी शिव कुमार 10 मिनट अनवरत बोलते रहे। जिले के राजनीतिक समीकरण उनकी हथेली पर रखे थे और जातिगत गणित अंगुलियों पर। उनका अंदाज यहाँ के मतदाताओं की हाजिर जवाबी का हस्ताक्षर था, जो राजनीति से दूर नहीं भागता, साथ चलता है। वह अनुमान जताते गए कि भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद की दौड़ कहां तक हो सकती है, सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार के दौड़ने की गति क्या होगी और बसपा के अनीस अहमद किसे तंगड़ी लगाकर बढ़ना चाह रहे हैं। मतदाता के हाजिर जवाबी का प्रमाण चौराहे से 15 किलोमीटर दूर न्यूरिया में भी मिला। वहां कलीमुल्ला इच्छा जताते हैं कि गठबंधन को अवसर मिलना चाहिए, मगर राह आसान नहीं है। इसका कारण पूछने पर जवाब आता है, सही बात तो ये है कि राजनीति वर्गों के बीच बढ़ चुकी है। मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। उनकी बात को 10 किलोमीटर दूर रूपपुर गांव में बैठे अनिल गंगवार इस तरह खंडित करते हैं। बताइए किस मुद्दे पर बात करें? बाघों से सुरक्षा और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव का स्थायी समाधान चाहिए, मगर ये चुनाव के दौरान तो हो नहीं जाएगा। मजबूत सांसद तो बनने दीजिए, उन्हें केंद्र से ताकत मिलेगी, तभी तो मुद्दे हल होंगे। अब तक जो हुआ उसे भूलना पड़ेगा। वह सरकार की योजनाएं गिनाकर गांव की ओर इशारा करते कि वहां दिखाइए, किसी का कच्चा घर नहीं बचा, सब आवास योजना में पक्के हो गए हैं। औरतें चूल्हा फूंकने के लिए जंगलों में लकड़ियां नहीं तलाश रही। शहर वापस आने पर स्टेशन चौराहे के पास भी कई लोग इसी तरह चुनावी चर्चा करते दिखे। इस क्षेत्र से मेनका गांधी पहला चुनाव साल 1989 में जीती, तब से 6 बार सांसद बनी। साल 2009 और 2019 में उनके बेटे वरुण गांधी विजयी हुए। जीत के कुछ समय बाद वरुण गांधी सरकार को असहज करने वाले सवाल करने लगे। सभाओं के मंच तो कभी इंटरनेट मीडिया पर उनके तेवर देखकर स्थानीय भाजपा नेता आसमान की ओर ताक कर रह जाते थे। इस बार टिकट की बारी आई तो नेतृत्व ने उनके बजाय प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बना दिया। जितिन पड़ोसी जिला शाहजहांपुर के राजनीतिक परिवार से हैं। कांग्रेस से राजनीति शुरू कर 2 बार सांसद रह चुके। साल 2021 में भाजपा में शामिल होने के बाद से प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सपा ने पड़ोसी जिले बरेली के नवाबगंज से पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार को मैदान में उतारा है। इस क्षेत्र में साल 1991 में भाजपा के परशुराम गंगवार चुनाव जीते थे। 2 बार गंगवार बतौर प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रह चुके हैं। सपा जातिगत कार्ड के सहारे है, मगर भाजपा ने इसकी कार्ड के लिए प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार को आगे किया है। कुर्सी बहुल क्षेत्रों में उनके प्रवास हो रहे हैं। बसपा ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद को प्रत्याशी बनाया है। वह बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपाई उस ओर देखकर ठंडी सांस लेते हैं। वह भापना चाहते हैं कि अनीस मुस्लिम मतों को कितना प्रभावित करेंगे, क्योंकि इस वोट बैंक पर तो सपा भी दावा करती है। जिले की पहचान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 72 से ज्यादा बाघ हैं।
शारदा नदी किनारे चूका पिकनिक स्पॉट पर्यटकों को आकर्षित करता है। जिले की सीमा नेपाल से जुड़ी है, जिसके आसपास बड़ी संख्या में शरणार्थी परिवार भी रहते हैं। यहाँ की बांसुरी देश दुनिया में पहचान रखती है, जिसे ओडीओपी में भी शामिल किया गया है। तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि सबसे बड़ा उद्यम है।